मूवी की स्टार्टिंग में हमें 31 मार्च 1989 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम गुस्तावो को देखते हैं, जहाँ काफी लोगों के बीच में उन्हें एक अवार्ड दिया जा रहा था। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मेन इंजीनियर थे। उन्हीं की वजह से वो ऐसा बना था कि हजारों सालों तक कितना भी थंडरस्टॉर्म आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, फिर भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसी वजह से आज उन्हें अवार्ड दिया जाता है। उनका पूरा नाम था गस्तावो आईफेल। आईफेल टावर को उन्होंने कैसे बनाया, इसकी स्टोरी है। गस्तावो को अवार्ड मिलने के बाद कुछ समय बाद उनकी बेटी क्लेयर उनसे मिलने के लिए आई। उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिसके साथ उसे शादी करनी थी। गस्तावो इस बात से उतना खुश नहीं थे। कहते हैं कि तुम अभी शादी के लिए छोटी बच्ची हो। इसके बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है। अब गस्तावो के साथ काम करने वाले इंजीनियर्स उसे आईफेल टावर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। उसे प्रपोज करते हैं कि अगला मॉन्यूमेंट हमें आईफेल टावर ही बनाना है, पर तब तक उसे आईफेल टावर नाम नहीं दिया गया था। अब इस चीज से गस्तावो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे स्ट्रक्चर काफी पसंद आया था, पर बाकी इन्वेस्टर को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। गस्तावो फिर भी इसे बनाने का डिसाइड करता है। गस्तावो फिर सिटी के कॉमर्स मिनिस्टर से मिलकर ये बात आगे कैसे बढ़ानी है, इसके बारे में सोचने लगता है। गस्तावो एक दिन अपने ऑफिस में था, तो फिर से क्लेयर उसे मिलने के लिए आती है। इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लेकर आई थी। उसे देखकर गस्तावो से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो इनडायरेक्टली उनकी शादी के लिए मान गया था। देखकर क्लेयर बहुत खुश हो गई। अब गस्तावो पार्टी में कॉमर्स मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। मिनिस्टर ऑलरेडी गस्तावो को उसके पहले मॉन्यूमेंट्स और वर्क्स के लिए जानता था, उसे अप्रिशिएट करता था। उसे मिलने के बाद उसे खुशी हुई। गस्तावो को मिनिस्टर से जिसने मिलाया था उसका नाम था एंथनी। गस्तावो फिर एंथनी की वाइफ से मिलने के लिए जाता है। उसे देखकर गस्तावो कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गया। डिनर टेबल पर जब वो डिनर कर रहे थे तो एंथनी की वाइफ को देख रहा था। अब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। डिनर करते वक्त कॉमर्स मिनिस्टर एक मेट्रो बनाने का आइडिया प्रपोज करते हैं, जिस पर वो एग्री नहीं करता। वो अपना टावर बनाने का आइडिया प्रपोज करता है। गस्तावो उनके लिए कहता है कि उनके लिए मेट्रो बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक 300 मीटर्स का टावर बनाएंगे जो कि पूरा मेटल से बना होगा। ये सिंबलाइज करेगा कि कोई भी आदमी किसी भी क्लास का वो यहाँ आकर इसे देख सकता है। इसके लिए गस्तावो को अप्रिशिएट तो किया जाता है, लेकिन उसको फाइनल अप्रूवल के लिए इस टावर का प्रोटोटाइप पहले बनाकर दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम गस्तावो को एंथोनी की वाइफ एंड्रियाना को छुप कर देखते हुए देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि उनके बीच में पहले कुछ हो चुका है। उसे देख रहा था तो वहाँ पर एंथोनी आ गया। गस्तावो को अपने घर लेकर जाता है। अब गस्तावो एंथोनी से बातों बातों में उसकी वाइफ की तारीफ करता है। एंथोनी कहता है कि एड्रियाना को भी आपके वर्क्स बहुत पसंद है। गस्तावो एंथोनी की पुरानी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लग गया। वैसे ऑब्जर्व कर रहा था कि जैसे उसने ये चीजें पहले भी देखी हो। अब मूवी में पास्ट हमें दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि गस्तावो के करियर का जब अर्ली फेज था उसने बहुत सारे ब्रिजेस बनाए थे और उन्हीं की वजह से वो फेमस हुआ था। उस टाइम पर ब्रिज बनाते हुए एक वर्कर को चोट आ गई थी। उसे हेल्प करने के लिए सब लोग ब्रिज के पास चले गए थे। उसी वक्त वहाँ पर एंड्रियाना भी थी। एड्रियाना ने जैसे ही गस्तावो को देखा उसे उससे प्यार हो गया था। एंड्रियाना इन्वेस्टर की फैमिली थी और वो काफी रिच थी। एंड्रियाना के फादर गस्तावो को रात में डिनर के लिए बुलाते हैं। डिनर के वक्त एंड्रियाना और गस्तावो एक दूसरे को ही देख रहे थे, बहुत सारी बातें करते हैं। गस्तावो फिर घर जाने लग गया तो एड्रियाना आकर उसे अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। गस्तावो को भी रियलाइज हो गया कि एंड्रियाना उसे अब लाइक करती है। नेक्स्ट डे फिर गस्तावो एंड्रियाना के कहने पर उसकी बर्थडे पार्टी में आ गया था। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। एड्रियाना ने गस्तावो को एक बुक गिफ्ट की थी। वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। गस्तावो को फिर कुछ काम था और उसी वक्त वो बर्थडे पार्टी छोड़कर अपने काम के लिए चला गया था। बाद में फिर एड्रियाना गस्तावो से मिलने के लिए आई थी। गस्तावो ने एड्रियाना को साफ साफ कह दिया था कि प्यार सब कोई खेलने की चीज नहीं है। मेरे पास इन सब चीजों के लिए फालतू का समय नहीं है। एंड्रियाना इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। रिवर के पास जाकर गस्तावो को कहती है कि मैं गेम्स नहीं खेल रही और रिवर में कूद जाती है। अब जैसे ही वो कूद गई तो गस्तावो उसे बचा लेता है। वो उसके लिए डर गया था और वो भी रियलाइज करता है कि वो भी एड्रियाना से प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। अब फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। गस्तावो ने आईफेल टावर का पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया था, बस एक परफेक्ट प्रोटोटाइप बनाना बाकी था। नेक्स्ट डे गस्तावो ना प्रोटोटाइप लेकर इन्वेस्टर की मीटिंग में आया। या उसे आईफेल टावर के लिए फंडिंग चाहिए थी। इसमें एंथनी भी उसकी हेल्प करता है। गस्तावो सारे इन्वेस्टर को अपने आईफेल टावर का आइडिया बताता है। कहता है कि ये टावर फ्रांस का सबसे बड़ा टावर होगा, ये उसकी शान बन जाएगा।
ये क्वालिटी को सिंबलाइज करेगा। इन्वेस्टर पूछते हैं कि इसे देखने के लिए क्या टूरिस्ट आएंगे। गस्ताव कहता है कि इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि वर्ल्ड से बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। अब गस्ताव को इन्वेस्टर को प्रूव करना था कि उसका टावर बहुत समय तक टिक सकता है। इसके लिए उसने आईफेल का प्रोटोटाइप बनाया था। इस पर वो सारे इन्वेस्टर के सामने टेस्टिंग स्टार्ट करता है, हाई वोल्टेज देता है, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है, पर फिर भी आईफेल टावर को कुछ भी नहीं होता। इस बात से इन्वेस्टर बहुत खुश थे। मीटिंग हो जाने के बाद सब लोग फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि आईफेल बनाने के लिए उसे वो फंडिंग देने वाले हैं। ये 300 मीटर्स का बनने वाला है। इस बात से गस्ताव बहुत खुश हो गया। गस्ताव और एड्रियाना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, वैसे एक इंजीनियर को पता चल गया था। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में उन दोनों ने हाथ पकड़ा था या नहीं। इसी वजह से एंथनी को जाकर वो कुछ भी नहीं कहता। इस सीन से हम समझ सकते हैं कि एड्रियाना भी गस्ताव से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। गस्ताव यहाँ से जाने के बाद सीधे अपने वर्कर के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी सुनाता है। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश थे। उनके पास टावर बनाने के लिए 1000 वर्कर्स थे, पर लग रहा था कि उन्हें और भी वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। फाइनली आईफेल टावर का काम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग दिन रात मिलकर मेहनत कर रहे थे। एक रात गस्ताव एक पार्टी में जाता है जो एक इन्वेस्टर ने रखी थी। इस पार्टी में एंथनी और एड्रियाना भी आई थी। पार्टी में गस्ताव और एड्रियाना एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे। जब डांस करने का टाइम आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। उन दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारी बातें की। गस्ताव एड्रियाना को फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। एड्रियाना इस बात से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ अब डिफरेंट थी। अब उसका हस्बैंड ने इस वजह से ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो डांस करना बंद कर देते हैं। यहाँ में फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गस्ताव और एड्रियाना इंटीमेट होने वाले थे। इससे पहले एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, एक दूसरे से शादी करने की बात करते हैं। फिर से हम प्रेजेंट में आईफेल टावर को देखते हैं। काम का बहुत प्रेशर था और इसी वजह से सारे कंस्ट्रक्शन पर पानी फेर गया था। इसकी वजह से सारी चीजें बिगड़ने लग गई थी। गस्ताव जल्दी से सारी चीजें ठीक करता है, पर इस सारे इंसिडेंट की वजह से एक इन्वेस्टर उस पर खुश नहीं था। गस्ताव फिर उस इन्वेस्टर को आईफेल टावर की साइट पर लेकर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट उस टावर को कवर करने के लिए आए थे। वो टावर बहुत फेमस हो रहा था और इस बात से फिर इन्वेस्टर खुश हो जाता है। इसके बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। नेक्स्ट सीन में आईफेल टावर बनाने में और कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। इस वजह से बहुत सारे फेमस लोग ऐसा कहने लग गए थे कि इतना बड़ा टावर वो बना नहीं पाएंगे, वो टावर गिर ही जाएगा। इन सब बातों की वजह से इन्वेस्टर भी डरने लग गए थे। उन्हें लगता है कि गस्ताव ने उन्हें झूठा सपना दिखाया है। गस्ताव जब अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा था तो सब लोग उस पर गुस्सा निकाल रहे थे, उस पर अंडे फेंक रहे थे। उस पर फिर काफी सारे मीम्स बनने लग जाते हैं और वो न्यूज़पेपर में आते हैं। इन मीम्स को जब एंथनी देखता है तो पहले से उसे शक था गस्ताव और उसकी वाइफ के बीच में कुछ चल रहा है। एंथनी जब घर से चला जाता है तो एड्रियाना भी न्यूज़पेपर देखती है। जो भी गस्ताव के साथ चल रहा था ये देखकर उसे बुरा लगता है। गस्ताव जब एंथनी के आईफेल टावर के साइड पर जा रहा था तो टावर के बारे में डिस्कस करते हुए गाड़ी थम जाती है। एंथनी गस्ताव को उस गाड़ी का हैंडल चलाने के लिए कहता है। ये बात थोड़ी डिसरिस्पेक्ट की थी क्योंकि वो दोनों सेम पोजीशन पर थे और ये जो काम था ये ड्राइवर्स का था। गस्ताव फिर भी उतरकर हैंडल से चलने लग जाता है। गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। एंथनी गस्ताव को बिना गाड़ी में बैठा है खुद ही आगे चला गया। गस्ताव समझ सकता था कि एंथनी का शक अब पक्का हो चुका है। वो एड्रियाना और गस्ताव के बारे में गुस्सा था और फिर वो चला गया था। गस्ताव को एड्रियाना की पुरानी बातें याद आती है। उसे वो दिन याद आता है जब उसका ब्रिज बनकर रेडी हो गया था। सब लोग उस ब्रिज को अप्रिशिएट करने के लिए आए थे, पर एड्रियाना के फादर नहीं आए। गस्ताव फिर भागकर उनके पास जाता है, पर एड्रियाना के फादर गस्ताव को यहाँ कहते हैं कि एड्रियाना तुम्हें अब पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो चली गई है। गस्ताव इस बात को नहीं मानता, उसके फादर से झगड़ने लग जाता है। एड्रियाना के फादर उसे धक्का देकर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। गस्ताव कहता है कि मैं एड्रियाना का वेट करूंगा। इसके बाद काफी समय तक उसने एड्रियाना का इंतजार किया था, पर एड्रियाना नहीं आई। एंड में गस्ताव ने रियलाइज किया कि एड्रियाना रिच है, शायद उसे मेरे जैसे पुअर आदमी के साथ नहीं रहना था, इसी वजह से वो नहीं आई। गस्ताव फिर से इस चीज को याद कर कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रेजेंट में शाम को गस्ताव से मिलने के लिए एड्रियाना आती है। उसे देखकर गस्ताव से कहता है तुम 10 साल लेट हो, 10 साल पहले मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एड्रियाना उसे सब कुछ बताती है। कहती है कि उस समय उसके फैमिली ने उसे शादी की बात की थी। एड्रियाना ने कहा था कि वो गस्ताव से शादी करना चाहती है, पर फैमिली ने मना कर दिया था। गुस्सा होकर एड्रियाना अपने घर से भागने लग गई थी। भागते हुए जब वो डोर के फेंस से कूद रही थी तब नुकीले लोहे उसके पेट के पार हो गए थे और इसी वजह से उसे लंबे समय तक इंजरी रही थी। ये चीज जानकर गुस्ताव को खुद पर ही गुस्सा आता है कि उसने एड्रियाना को कितना बुरा समझा था। अब गुस्ताव एड्रियाना को अपने आप को माफ करने के लिए कहती है।
इसके बाद एंड्रियाना ने गुस्ताव से कहा कि वो लोग फिर से शादी करेंगे। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लग गए। नेक्स्ट सीन में गुस्ताव इन्वेस्टर्स की मीटिंग में जाता है। अब इन्वेस्टर्स जरा डर रहे थे, वो टॉवर में अब पैसे नहीं लगाना चाहते। ये बनाने के लिए जो मटेरियल्स है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आईफेल टावर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। गुस्ताव उन्हें प्रॉमिस करता है कि सब कुछ हो सकता है और वो प्रॉफिट बना कर दिखाएगा। जब वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो वहाँ पर वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब उन्हें टावर पर काम नहीं करना था। गुस्ताव फिर सबके सामने आकर उनके सवालों के आंसर्स देने लगता है। सारे वर्कर गुस्ताव से कहते हैं कि 2 मंथ्स हो गए, हमने एक ही फ्लोर बनाया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो टावर कब तक बनेगा। गुस्ताव कहता है कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, नेक्स्ट फ्लोर हम 2 वीक्स में बना लेंगे, तुम वरी मत करो। वर्कर्स कहते हैं कि अगर हमने इतने फास्टली काम किया तो हमारी सेफ्टी का क्या, धीरे धीरे टावर बढ़ता चला जाएगा। गुस्ताव उन लोगों को कुछ समझाने के पहले खुद ही टावर पर चढ़ने लग गया। वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है और उन सबसे पूछता है कि मैं इतना ऊपर चढ़ गया हूँ, क्या मैं यहाँ पर सेफ हूँ। उसे खुद ये करता हुआ देखकर सारे वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं। फिर से टावर का काम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में आईफेल टावर पर सबसे मेन और सबसे बड़ा पार्ट लगाने जाने वाला था। इससे टावर में सक्शन कब ऊपर नीचे हो पाएगा। ये काफी ज्यादा खतरनाक काम था क्योंकि इसी वजह से चारों पिलर सही तरीके से जुड़े रहने वाले थे। अब जैसे ही पार्ट्स लगाना स्टार्ट होता है, गुस्ताव भी सारे वर्कर्स के साथ टावर के सबसे ऊपर आ जाता है, सबको गाइड करने लगता है। धीरे करके सारे कंपोनेंट्स को टावर के चारों साइड पर एक एक करके जोड़ा जाता है। इसमें अगर हल्की सी भी गलती हो गई तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। ये सब कुछ ठीक से हो जाता है और सारे वर्कर्स बहुत खुश थे। गुस्ताव खुद उन लोगों की मदद कर रहा था जिससे सब लोग मोटिवेट हो गए थे। जैसे आईफेल टावर का 4th फ्लोर का काम कंप्लीट होता है तो गुस्ताव फिर ऊपर चढ़कर सनसेट देखने लगता है। पीछे से एड्रियाना भी उसके पास आई। एड्रियाना ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो दोनों फिर किस करते हैं। गुस्ताव भी रात में एड्रियाना के लिए एक लेटर लिखता है जो उसने उसके लिए बहुत पहले लिखा था। उसे कितना प्यार करता है सब कुछ इसमें साफ साफ पता चलता है। एंथनी को अब सब कुछ पता था तो एड्रियाना के पास जाकर उसे पूछता है कि पहले तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। एड्रियाना कहती है कि उस समय की कंडीशन बहुत ही अलग थी, वो कुछ भी बोल नहीं पाई थी। एंथनी कहता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो नहीं करते हो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी रिप्यूटेशन मेरे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एड्रियाना गुस्ताव के साथ चली जाती है तो उसका रेपुटेशन चला जाएगा। एड्रियाना एंथनी के साथ झगड़ा करती है और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में क्लेयर गुस्ताव से मिलने के लिए आई थी। क्लेयर अपने साथ काफी सारे फ्लावर्स और वेडिंग ड्रेस की फोटो लेकर आई थी। वो गुस्ताव को कहती है कि उसकी शादी पर कैसे डेकोरेशन होगी। गुस्ताव कहता है कि अगर तुम्हारी मदर जिंदा होती तो उसे भी डिजाइन बहुत पसंद आते हैं। गुस्ताव की वाइफ की बहुत समय पहले ही डेथ हो गई थी। अब गुस्ताव क्लेयर को बताता है कि मैं एक लेडी से मिला, मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ, उसी के साथ लाइफ बताना चाहता हूँ। क्लेयर इस बात से खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहले ही लगता था कि उसके फादर के साथ कोई हो जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता पाए। रात में एड्रियाना की गाड़ी गुस्ताव के कैबिन में आकर रुकती है। गुस्ताव खुश हो जाता है कि एड्रियाना उससे मिलने के लिए आई है। सीधे वो गाड़ी की तरफ आया पर गाड़ी में एंथनी और एड्रियाना दोनों बैठे थे। एंथनी गुस्ताव से कहता है कि मैंने एड्रियाना को अपनाया जब उसका कोई भी नहीं था, उसकी फैमिली ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मैं एड्रियाना से अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। एड्रियाना कहती है कि वो एंथनी को नहीं छोड़ सकती। एंथनी और वो मिलकर अब पेरिस छोड़कर जा रहे थे। एड्रियाना की बात सुनकर गुस्ताव शॉक हो जाता है। एड्रियाना को इस तरीके से जाते हुए देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एड्रियाना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि डिसीजन मेरा ही है। उसने अपने हस्बैंड को ही चूज किया था और यहीं पर उनकी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में गुस्ताव की मेहनत दिखाई जाती है जिसने आईफेल टावर बनाने में लगाई थी। गुस्ताव ने दिन रात जगकर आईफेल टावर की हर एक कमी को ठीक किया था। इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी और उसकी मेहनत रंग लाई थी। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब आईफेल टावर पूरा बन के रेडी हो गया था। उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आई थी। गुस्ताव को वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े लोग कांग्रेचुलेट करते हैं। वहाँ सब लोग गुस्ताव के लिए तालियां बजा रहे थे। उसी भीड़ में गुस्ताव को एक अनएक्सपेक्टेड चीज देखी। उसने वहाँ पर एड्रियाना को देखा। गुस्ताव की सक्सेस और मेहनत को देखकर वो भी उस पर बहुत प्राउड थी। गुस्ताव भी एड्रियाना को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एड्रियाना वहाँ से चली जाती है। गुस्ताव समझ जाता है कि उन दोनों का साथ यही तक था। लास्ट में हम गुस्ताव को आईफेल टावर के बुक के ऊपर ड्रीम में लिखता हुआ देखते हैं। इसके बाद गुस्ताव गेट खोलकर बाहर आता है और वो आईफेल टावर के टॉप पर खड़ा था। उसने अपना ड्रीम कंप्लीट किया था। उसका प्यार भी उस पर प्राउड था। कुछ लव स्टोरीज इसी की तरह एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। और फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।